तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सारी सांद्रण इकाइयों को ख़त्म कर लिया है। अब बारी है इनके ऊपर आंकिक प्रश्नों की। और हमारा आंकिक प्रश्न जो है ये हमारी एनसीईआरटी की बुक से ही है। यह 20% W/W जलीय पोटेशियम आयोडाइड का घनत्व 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर हो तो पोटेशियम आयोडाइड विलयन की क मोलरता, ख मोलरता, ग मोल अंश की गणना कीजिए। यहाँ पे एक विलयन दिया है। विलयन किस चीज़ का है? पोटेशियम आयोडाइड का जल में विलयन है, जलीय विलयन है। और उसकी एक सांद्रण इकाई दी हुई है, वह क्या है? परसेंटेज वेट बाय वेट। तो हम लोग इसका मतलब जान रहे हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। प्रश्न को हम लोग 20% वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन यूनिट का अर्थ है, इसका क्या मतलब हुआ? अर्थ है कि 20% यानी कि विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम, और नीचे क्या है? W/W यानी विलेय बटे विलयन, दोनों ही द्रव्यमान है, दोनों ही ग्राम में है, 20 ग्राम, और विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम। ठीक है, तो यहां से हमको दिख रहा है 20% W/W का अर्थ है कि विलयन में विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम। यह क्या है? विलेय का द्रव्यमान है 20 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान है 100 ग्राम। ठीक है, इसी को हम W/W कहते हैं। अब इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हम एक टेबल बता दे रहे हैं। टेबल बना लेंगे तो ये प्रश्न बहुत ही इजी हो जाएंगे। केवल एक एक लाइन में इनका सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ से हम टेबल बना रहे हैं। विलेय, विलायक और विलयन, 3 कॉलम बना दे रहे हैं। इस कॉलम को बनाना बहुत आसान है, क्योंकि क्या है, हमको डेटा ही यहाँ पे रखना है जो प्रश्न में दिया हुआ है। विलेय क्या है? पोटेशियम आयोडाइड है, और विलायक क्या है? जल है, और विलयन इन्हीं दोनों का मिक्सचर है। तो ये विलेय क्या हम देख रहे हैं? विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम, ये हमको दिया है। विलेय का द्रव्यमान W/20 ग्राम, ये W विलेय के लिए। और क्या है? विलयन का द्रव्यमान भी दिया है, यह है 100 ग्राम। तो विलयन के लिए W, विलयन के लिए द्रव्यमान है 100 ग्राम। ठीक है, और क्या दिया है? डेंसिटी दिया है, इस विलयन का घनत्व दिया हुआ है। तो डेंसिटी दिया है 1.202 ग्राम प्रति मिलीलीटर। यहाँ से हम सीधे क्या कर सकते हैं? W का मान दिया है, D का मान दिया है, तो V का मान तो निकाल सकते हैं। किस सूत्र से? घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन के सूत्र से हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आयतन निकाल सकते हैं। और आयतन बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। तो यहाँ से हम चूंकि V W/D, और यहीं से W/D हम रख ले रहे हैं। W है हमारा 100 और D है 1.202। ये किस में है? ग्राम में है, ये ग्राम प्रति ml में है, यानी कि विलयन का आयतन किस में आएगा? ml में आएगा। ठीक है, तो अगर इसी को हम लोग क्या करें? लीटर में चेंज करें तो 1000 का भाग देना होगा, और 1000 का भाग दे देंगे तो हमको मिल जाएगा 1/12.02 लीटर। ठीक है, यहाँ से हमको विलयन का आयतन मिलीलीटर में और लीटर में प्राप्त हो गया है। अब क्या करना है हम लोगों को? चलो आओ, यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान 20 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान 100 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान हम निकाल सकते हैं। विलयन के द्रव्यमान से विलेय का द्रव्यमान घटा देंगे। W विलायक के लिए क्या होगा? 100 ऋण 20 बराबर 80 ग्राम, यानी विलायक का द्रव्यमान
80 ग्राम है, और अगर इसको हम किलोग्राम में चेंज करते हैं तो हमको 1000 से यहाँ भी भाग देना होगा। यहाँ हम क्या कर देंगे, 8/100 आ जाएगा किलोग्राम। ठीक है, ये विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में इसलिए चेंज कर रहे हैं क्योंकि मोललता में किलोग्राम की ज़रूरत पड़ने वाली है, और मोल अंश में हमको क्या ज़रूरत पड़ने वाली है, मोल अंश में मोलों के संख्या की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये विलेय है पोटेशियम आयोडाइड, KI का अणुभार होता है 166। हम निकाल भी सकते हैं, पोटेशियम के लिए 39 और आयोडीन का 127 अणुभार है, दोनों को जोड़ देंगे 9 7 16 3 2 5 1 6, तो 166 हमको इसका अणुभार मिल जाएगा। और यहाँ घबराने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पे अणुभार दिया होता है। तो पोटेशियम आयोडाइड का अणुभार हमको ये हो गया। अब मोलों की संख्या n, मोलों की संख्या का सूत्र क्या है, मोलों की संख्या n इक्वल टू भार बटे अणुभार, भार बटे यानी विलेय का भार बटे अणुभार है। तो ये विलेय का भार हमको दिया है ग्राम में 20 और अणुभार का भाग कर दिए, तो n की वैल्यू यहाँ से निकल गई। विलायक के लिए अगर n का वैल्यू हम निकालें विलायक के लिए, तो विलायक के रूप में क्या है, जल, और विलायक का ग्राम में भार 80 ग्राम और जल का अणुभार होता है 18, यानी 80/18। ये किसके लिए है, मोल संख्या है जल के लिए। तो ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अगर एक बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लें, तो यूँ हमारा टेबल 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लेगा तैयार होने में। और यहाँ से हम सारे कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स को निकाल सकते हैं, क्योंकि अब तो हम टेबल वैल्यूज़ तैयार कर चुके हैं। एक एक लाइन में आंसर मिलने वाला है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं, क वाले को कैलकुलेट करते हैं। क क्या पूछ रहा है, मोललता, मोललता m इक्वल टू, मोललता बराबर क्या होता है, मोल प्रति किलोग्राम, यानी कि विलेय के मोल पर केजी विलायक में कितने हैं। तो विलेय के मोल यहाँ तो निकाल चुके हैं, विलेय के मोलों की संख्या, तो यह n बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, तो ये विलायक का द्रव्यमान है केजी में। ठीक है, तो n की जगह हम रख दिए 20/166 और विलायक के द्रव्यमान की जगह हम रख दे रहे हैं 8/100 किलोग्राम। इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमको विलेयन की मोललता ज्ञात हो जाएगी। अब आप लोग खुद से ही इसको सॉल्व करें और विलेयन की मोललता को ज्ञात करें। दूसरा है ख, मोलरता। मोलरता हमको गणना करनी है। मोलरता कितनी है, मोलरता को कैपिटल M से दर्शाते हैं, और मोलरता के लिए क्या है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलेयन का आयतन लीटर में। यही हम लोग फार्मूला पढ़े थे। तो विलेय के मोलों की संख्या वही है 20/166 और विलेयन का आयतन लीटर में। तो विलेयन का आयतन लीटर में हम कैलकुलेट किए हुए हैं, यहाँ दिख रहा है वैल्यू। तो मोलरता के लिए हमको ये रख देना है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे आयतन है विलेयन का लीटर में, विलेयन का आयतन लीटर में। तो यहाँ से मोलों की संख्या हम रख दे रहे हैं 20/166 और इन दोनों को बटे क्या रखेंगे, 1/12.02। इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 20 × 12.02 बटे 166, और इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो हमको विलेयन की मोलरता ज्ञात हो जाएगी। इसको भी हम यूँ लिख सकते हैं 20 × 100 बटे 166 × 8, और कैलकुलेट करने पे हमको
यहाँ पे क्या मोलरता मिल रही थी, यहाँ मोलरता मिल जाएगी। ग है मोल अंश, यहाँ हमको दिख रहा है केवल क्या है, एक एक लाइन में हमको आंसर मिल जा रहा है। अब कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि कहाँ से कहाँ हमको बढ़ना है। मोल अंश, और मोल अंश जब केवल पूछता है विलेय या विलायक, नहीं वहाँ पे लिखता है कि विलेय का मोल अंश या विलायक का मोल अंश ज्ञात करना है, तो हम वहाँ पे विलेय का ही मोल अंश निकालते हैं। तो यहाँ पे केवल मोल अंश लिखा है, तो यह मोल अंश विलेय का ही होगा। तो विलेय के लिए मोल अंश हमको निकालना है, और मोल अंश को हम x द्वारा दर्शाते हैं। x विलेय इक्वल टू n विलेय, यानी कि विलेय के मोलों की संख्या बटे n विलेय धन n विलायक। यहाँ से हमको क्या मिल रहा है, विलेय का मोल प्रभाज या मोल अंश मिल रहा है। तो इक्वल टू ये क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, और विलेय के मोलों की संख्या हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, क्या है 20/166, और इसका बटा है विलेय के मोलों की संख्या, यानी फिर से यही 20/166 धन ये क्या है, विलायक के मोलों की संख्या, और विलायक के मोलों की संख्या हम लोगों ने निकाला है 80/18। तो इस वैल्यू को कैलकुलेट करने पर हम लोगों को x विलेय का मोल प्रभाज ज्ञात हो जाता है। और हमें ये पता है क्या कि x विलायक अगर यहाँ से पूछता है तो उसके लिए ये करने की जरूरत नहीं है। जब विलेय या विलायक दोनों में से किसी का भी मोल प्रभाज ज्ञात हो गया है, तो दूसरे के लिए, जैसे यहाँ x विलायक अगर ज्ञात करना होता तो 1 माइनस x विलेय कर देते, विलेय का मोल प्रभाज 1 से घटा देते, तो हमको विलायक का मोल प्रभाज ज्ञात हो जाता। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे एक हम दूसरा अन्य उदाहरण ले रहे हैं और समझने का प्रयास करें और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है, H2SO4 का एक नमूना 94% W/V है और उसका घनत्व 1.84 ग्राम पर ml है। इस विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या दिया है प्रश्न में, दिया है 94% W/V, ये सांद्रण इकाई दिया हुआ है विलयन का। और इसका अर्थ क्या होगा, का अर्थ है विलयन में क्या है, H2SO4 विलेय है और ये किसमें घुलता है, जल में, तो जल विलायक हुआ। 94% का अर्थ है विलेय यानी H2SO4 का द्रव्यमान 94 ग्राम, 94 ग्राम, और ये किसमें घुला है, 100 ग्राम। यहाँ पे ml है, W/V, तो 100 ml विलयन में यह घुला है 94 ग्राम। तो हम यूँ भी जानते हैं कि अगर परसेंटेज W/V ज्ञात करना हुआ तो विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, किसमें, द्रव्यमान ग्राम में, आयतन ml में, इंटू 100 कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जाता है, परसेंटेज W/V इक्वल टू क्या बच रहा है, 94, यही होता है। तो इसका सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि 94 ग्राम H2SO4 घुला है 100 ml विलयन में। यह है H2SO4 और यह क्या है, विलेय है, और 100 ml विलयन में यह घुला है। यह है 94% W/V का अर्थ। यहाँ पर भी हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करने के लिए क्या ट्रिक बताया, सबसे पहले हम टेबल बना ले रहे हैं विलेय, विलायक और विलयन का। यहाँ पे केवल मोलरता पूछा जा रहा है और हम ये देखेंगे कि मोलरता के लिए हमको क्या क्या चाहिए होगा। हम केवल उन्हीं का कैलकुलेशन करके इन टेबल्स में रखेंगे, ठीक है। तो विलेय का द्रव्यमान W दिया हुआ है 94 ग्राम, विलेय के रूप में यहाँ यूज हो रहा है H2SO4, विलायक के रूप में यूज हो रहा है जल, और दोनों का मिक्सचर विलयन।
तो H2SO4 की मात्रा है 94 ग्राम। विलयन का आयतन यहाँ दिया है, तो आयतन के लिए भी लिख ले रहे हैं, और यह है मिलीमीटर में। विलयन का आयतन 100 ml में दिया हुआ है। और क्या है, इसके लिए घनत्व भी दिया है, डेंसिटी। डेंसिटी का मान है 1.84 ग्राम प्रति मिलीलीटर। यह है विलयन का घनत्व। तो यहाँ पे दिया हुआ है आयतन और घनत्व, तो हम यहाँ से द्रव्यमान की गणना कर सकते हैं। तो विलयन का द्रव्यमान W = घनत्व इंटू आयतन D इंटू V। कैसे, हम जानते हैं कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, और यहीं से W कैलकुलेट करना हो तो D इंटू V हम ले लिए। अब D दिया हुआ है 1.84 और V दिया हुआ है 100, तो यहाँ से हमको क्या प्राप्त हो जा रहा है, W = 184 ग्राम। और ये हमको क्या प्राप्त हो रहा है, विलयन का द्रव्यमान 184 ग्राम। अब एक बात ध्यान देना है, विलेय का द्रव्यमान 94 ग्राम, विलयन का द्रव्यमान 184 ग्राम। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि विलायक का द्रव्यमान कितना हुआ। क्या करना होगा, विलयन के द्रव्यमान में से विलेय का द्रव्यमान घटा लेते हैं, तो विलायक का द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा 184 - 94, और ये हमको घटा लेने पर आएगा 90 ग्राम। तो विलायक का द्रव्यमान हमको पता हो गया है। हमको ज्ञात करनी है विलयन की मोललता, और मोललता के लिए क्या जरूरत पड़ेगी, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। तो विलायक का द्रव्यमान यहाँ से हम किलोग्राम में बदल लेते हैं। ये क्या है, 90 ग्राम है, और अगर किलोग्राम में बदलते हैं तो 0.09 किलोग्राम हो जाएगा। और इसके मोलों की संख्या निकालनी है, तो H2SO4 का अणुभार की जरूरत पड़ेगी। H2SO4 का अणुभार होता है 98। अगर आप लोग कुछ कॉमन एसिड्स हैं, बेस हैं, सॉल्ट्स हैं, इनके एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट याद रखें तो बहुत बेहतर होगा। तो H2SO4 का अणुभार है 98। तो यहाँ से हम इसके मोलों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मोलों की संख्या को n से, स्मॉल n द्वारा दिखाते हैं। n = क्या होगा, भार बटे अणुभार, यानी 94/98, और इसको कैलकुलेट कर लें तो 0.96। यह है मोलों की संख्या। अब हमको यहाँ से मोललता और कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विलयन की मोललता, विलयन की मोललता स्मॉल m से हम डिनोट करते हैं। m = क्या है, मोलों की संख्या n बटे विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में, यही हम जानते हैं। तो मोलों की संख्या है 0.96 बटे ये द्रव्यमान किलोग्राम में, ये क्या है 0.09 kg, यानी ये है मोलों की संख्या, इसका मोल, और ये है किलोग्राम में। तो मोल प्रति किलोग्राम में मोललता की इकाई आती है। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेट करें खुद और देखें कि ये वैल्यू कितनी आ रही है। यही विलयन की मोललता है। अगर इस प्रश्न में और भी कुछ पूछता, जैसे मोलरता, नॉर्मलता, मोल प्रभाज, तो इसकी कैलकुलेशन हम कर सकते हैं इसी टेबल से। यहाँ मोलों की संख्या हम निकाल लेते। कैसे, विलायक है जल, और जल के मोलों की संख्या, इसका द्रव्यमान 90 ग्राम। अगर इसके मोलों की संख्या निकालते तो 90 बटे इसका मोलर मास जल का होता है 18, तो 5। यहाँ पे मोलों की संख्या 5 हो जाती। और अब हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, यहाँ से मोल प्रभाज को, मोलरता को, नॉर्मलता को, या अन्य कोई सांद्रण इकाई है उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है अगर आप प्रयास करें, थोड़ा मेहनत करें, तो ये क्या है,
आंकिक प्रश्न बहुत भारी नहीं होते हैं। अगर आप इस ट्रिक से आएँ और एक टेबल तैयार कर लें, टेबल तैयार करेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा, 1 मिनट में ही हो जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, एक ही लाइन में कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।